2। रिंकी डोर ओपन करती है तो सामने सोनालिका खड़ी होती है। उसे व्हाइट शर्ट और डार्क ब्लू कलर के डेनिम हॉट पैंट कैरी किया होता है। रिंकी को सोनालिका बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि एक तो वो बहुत रूड बिहेव करती है और ऊपर से उसके नखरे और गुस्से, उफ तौबा तौबा। रिंकी सोनालिका को देखकर सोचती है, हे देवा, ये राहु यहाँ क्यों आ गई? फिर ये नौटंकी करेगी। और तो और नील भैया से भी चिपकती रहती है, चुंबक कहीं की। नील कहता है, कौन है रिंकी डोर पे? रिंकी कहती है, वो भैया जी मतलब सोनालिका जी आई हैं। सब हंसने लगते हैं। सोना ऑलमोस्ट रिंकी को धक्का देते हुए अंदर आ जाती है और नील के पास आकर हेलो बोलती है। वर्तिक और अनेक तो सोनालिका को मुंह फाड़ के देख रहे होते हैं। ईशा कहती है, क्लोज योर माउथ बॉयज, शी इज नॉट योर टाइप। वर्तिक और अनेक झेप जाते हैं और ऊपर से अभी के रूम में चले जाते हैं और ईशा, वंश, रौनक और रिया टेरेस पे चले जाते हैं। नील कहता है, तुम यहाँ कैसे सोना? अभी से कुछ काम है? सोना की नजरें तो थोड़ी देर बस नील की बॉडी पे अटक जाती है। नील दोबारा पूछता है तो उसे होश आता है और वो बोलती है, नो यार, एक्चुअली काम तो आपसे था। नील कहता है, हाँ बोलो। सोना कहती है, वो मुझे अंकल आंटी से मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो मैं आपके घर गई तो पता चला सब लोग यहाँ हैं, तो मैं यहाँ चली आई। रिंकी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब आप जा सकती हैं। वो क्या है ना, मासी माँ सब बाहर गए हैं, तो आप किसी और दिन आ जाना। हाँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। सोना रिंकी को घूर के देखती है। नील कहता है, रिंकी तुम जाओ कॉफी बना के लेके आना, और तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, थोड़ा बचपना भरा है। रिंकी किचन की ओर चली जाती है। इधर ईवा, जिया, रूही, अम्मा रिंकी और सोनालिका की बातें सुन के बस हंस रहे थे। अम्मा कहती है, अब देखना रिंकी का गुस्सा, और कुछ ना कुछ करबे करेगी वो राहु के साथ। रूही कहती है, हाँ भी अम्मा, राहु बोलती हो सोना मैम को? अम्मा कहती है, और नहीं तो क्या, वो है ही राहु, जो उसके इरादों को ना भाप पाए। जब देखो हमारे नील बेटवा के पीछे पड़ी रहती है। अम्मा थक जाती है तो वो आराम करने चली जाती है। रिंकी बहुत गुस्से में होती है और बड़बड़ाते हुए कॉफी बना रही थी। चुड़ैल, चुंबक कहीं की, यहाँ भी टपक पड़ी। मेरा बस चले तो कॉफी में जहर ना दे दूं उसे। ईवा कहती है, कूल डाउन रिंकी। रूही कहती है, तुम कुछ और करो, हम कॉफी बना देते हैं मैम के लिए। तभी फिर से डोर पे कॉल बेल बजा। रिंकी जाती है। अब कौन सी मुसीबत आ गई? नील डोर ओपन कर रहा होता है कि सोना नील को बोलती है, सर रिंकी तो आ जाएगी ना? ईवा डोर ओपन करती है और उसके मुंह से इतना ही निकलता है, तुम? श्रुति कहती है, हाँ मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे अभी सर से, इसलिए आई हूँ। ईवा मन में, अबे यार, इसे बुक तो चाहिए नहीं होगा, और ऊपर से नील सर भी यही हैं। फिर तो ये चिपकल ली, फिर से चिपकेगी नील सर से। श्रुति कहते, अरे यार अंदर तो आने दे। ईवा चुपचाप किचन की ओर खिसक लेती है। नील, अरे तुम श्रुति? श्रुति कहती है, गुड आफ्टरनून सर मुझे अभी सर से बुक चाहिए थी। नील कहता है, इट्स फाइन, मैं बुलाता हूँ अभी को। अब किचन में ईवा भी गुस्से से उबल रही थी। रूही कहती है, अब तुझे क्या हो गया? ईवा कहती है, अभी वो श्रुति आई है। रिंकी कहती है, आज का दिन ही खराब है, अब श्रुति भी आ गई दिमाग खराब करने। वैसे सही भी है, राहु आई है तो केतु को भी तो आना ही था। वैसे राहु तो मासी और मासा जी से मिलने आई है, तो ये केतु क्या करने आई है? और कुछ सोचकर रूही को बोलती है, कॉफी हम बनाएंगे। ईवा कहती है, अभी सर से कुछ बुक लेने आई है शायद। जिया कहती है, ये कैसा पढ़ना है यार, इसको जो थर्ड ईयर की बुक्स चाहिए। और मनी मन सोचती है, अगर अभी सर ने उस श्रुति को बुक्स दिए तो मैं उन्हें बताती हूँ। सोचकर अभी के कमरे की ओर चली जाती है। ईवा कहती है, जो भी हो पर बंदी नील सर के ऊपर से नजर नहीं हटा रही है। तभी वहां नील आता है, जिसने अब तक शर्ट नहीं पहना था। वो आता है और बोलता है, रिंकी कॉफी दे आना उन दोनों को। रिंकी कहती है, अब ठीक है, और बोल के चली जाती है। ईवा भी मुझे कुछ काम है बोल के निकल जाती है। अब किचन में बचे थे सिर्फ रूही और नील। रूही चुपचाप सैलेड काट रही थी। नील उसके बगल में स्लैब में टिक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओ मिस पटर पटर, घर के काम भी करने आते हैं? रूही की नजरें नीचे ही झुकी होती हैं और वो नील को कुछ नहीं बोलती। नील कहता है, तुम जुबान कैंची की तरह चलाने के अलावा नाइफ भी चलाना जानती हो? वाह। रूही कहती है, सर आपको कुछ चाहिए? नील कहता है, नहीं। रूही कहती है, तो जाइए आप यहाँ से। नील कहता है, तुम मेरे तरफ देखकर तो कम से कम बोल ही सकती हो ना? रूही कहती है, बेशक, हम आपकी ओर देखकर बोलते, पहले शर्ट पहन लीजिए। नील कहता है, ओह शिट, आई एम सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बोलकर वहां से चला जाता है। रूही मनी मन सोचती है, ऐसे बिना शर्ट के घूमेगा तो लड़कियां चिपकेंगी ही, मुझे क्या। इधर ईवा सोना और श्रुति के पास वाले काउच पे बैठ जाती है। वैसे देखा जाए तो सोना ईवा और श्रुति की सीनियर थी, बट नील अभी और ईशा की जूनियर थी, और वो सब अभी के घर में थे, तो वो उनको कुछ नहीं बोल सकती थी। तभी रिंकी आई कॉफी लेकर और सोना और श्रुति की ओर बढ़ा देती है और चुपचाप ईवा के बगल में खड़ी होती है और स्माइल कर देती है। ईवा धीरे से रिंकी के कान में, ओए वो दोनों राहु के तुम मजे से कॉफी पियेंगे और तुम यहाँ दांत दिखा रही हो। रिंकी कहती है, अरे रुको तो सही, कॉफी चखने तो दो उन्हें। कॉफी का पहला सिप लेते ही सोना और श्रुति अजीब सा मुंह बनाते हैं और बेसिन की ओर भागते हैं। इधर हमारी जिया मेट्रो की स्पीड से भागती हुई हमारे अभी स्टेशन मतलब अभी के रूम में पहुंचती है और बोलती है, सर क्या हो गया आपको? आपने श्रुति को क्यों बुलाया बुक लेने, जब आपको पता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है? अभी चौंक कर,
क्यों, श्रुति आई है? जिया थोड़े गुस्से से, नहीं उसका भूत आया है। अभी कहता है, अरे यार मुझे नहीं पता वो क्यों आई है, एंड वन थिंग, आई हैव नॉट इनवाइटेड हर। जिया कहती है, वाओ रियली, यू डोंट इनवाइट हर, तो वो यहाँ कहाँ से आ गई? तभी नील वहां आता है और बोलता है, अभी नीचे श्रुति आई है, तुझे कुछ बुक्स चाहिए थे उससे। ये सुनकर जिया पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। नील अभी को बोलता है, अब इसे क्या हुआ? अभी कहता है, अभी मुझे क्या पता, मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ, बोलकर वो भी रूम से चला जाता है। नील रूम में सोफे में बैठे वर्तिक और अनिक से बोलता है, अब इसे क्या हुआ, तुम दोनों को कुछ पता है क्या? दोनों सर में ना हिला देते हैं। नील भी वहां से चला जाता है। इधर सोना और श्रुति बेसिन के पास रिंकी स्पेशल कॉफी उगल रहे थे। रूही उन दोनों की ऐसी हालत देखकर घबरा गई थी और सोचती है इन्हें क्या हो गया, और दोनों को पूछती है, क्या हुआ आप दोनों को, आप दोनों ठीक हो ना? सोना कहती है, क्या यार कॉफी थी या जहर? और रूही को बोलती है, और रिंकी और ईवा की ओर इशारा करती है, जो कि हमारी दोनों क्राइम पार्टनर थी। उनकी हालात के मजे ले रही थी और हंस रही थी। रूही कहती है, आई एम सॉरी मैम एंड श्रुति, इन दोनों में अभी भी ना बचपना है, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ईवा और रिंकी ना के इशारे से रूही की ओर देखते हैं, लेकिन रूही इशारे से उन्हें चुप रहने बोलती है। सोना कहती है, इट्स फाइन एंड इफ यू डोंट माइंड आई नीड अ कॉफी, तुम ले आओगी? रूही हाँ में सिर हिला देती है और ईवा और रिंकी को खा जाने की नजर से देखती है। इधर जिया बाहर लॉन में बैठी गुस्से से, और बेचारे अभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती है। अभी कहता है, जिया सुनो तो, मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई स्वेयर, हो सकता है उसे सच में बुक चाहिए हो। जिया कहती है, सर जो भी हो, पर एक बात सुन लीजिए, आप उसे कोई बुक वुक नहीं देंगे, आई डोंट लाइक हर। अभी जिया को चिढ़ाने के लिए, मैं तो दूंगा उसे बुक्स, अरे वो दिल की अच्छी है। जिया चिढ़कर, हाँ हाँ पूरी दुनिया की अच्छाई तो उसी में भरी है, अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए ना उसी के पास। अभी कहता है, अच्छा बाबा मैं मजाक कर रहा था, बट तुम मुझे इतने हक से क्यों मना रही हो? जिया कहती है, जिस हक से आप मेरी बात मान जाते हैं, बोलकर वो वहां से चली जाती है। और अभी भी सोच रहा था, बेटा अभी तेरे ही टक्कर की मिली है, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, मिस जिया शर्मा। इधर अभी के रूम में वर्तिक और अनिक अपना खुरापाती दिमाग लगा रहे थे। वर्तिक कहता है, ब्रो आई थिंक अभी लाइक्स जिया। अनिक कहता है, सेम पिंच ब्रो, बट कंफर्म तो करना बनता है ना? वर्तिक कहता है, या ब्रो, बट नील तो कुछ बताने से रहा, हम लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा। दोनों के दोनों अभी के रूम में आइडिया सोचते सोचते इस कोने से उस कोने चक्कर काट रहे थे। इसी चक्कर में दोनों कई बार एक दूसरे से टकरा भी चुके थे। अचानक से अनिक वर्तिक की ओर देखता है और बोलता है, ब्रो आई हैव एन आइडिया। इधर किचन में रूही चुपचाप कॉफी बना रही थी और ईवा और रिंकी अपना सर झुका के सामने उसके खड़ी थी। रूही कहती है, अब कुछ बोलो भी, क्या डाला था कॉफी में तुम दोनों ने? रिंकी कहती है, रूही ईवा को तो पता ही नहीं था जो सब मैंने किया, वो मैंने ना कॉफी में नमक मिर्ची और गरम मसाला डाल दिया था। रूही चौंक कर रिंकी को देखती है और ईवा तो गुड जॉब डार्लिंग बोलकर पेट पकड़ के हंसती है। रूही गुस्से से एक नजर ईवा को देखती है और वहां से निकल जाती है। ईवा कहती है, यार रिंकी तू तो कमाल कर दी, क्या कॉफी पिलाई है तुमने उन दोनों छुपकलियों को? रिंकी कहती है, अरे सच कहूं तो मुझे तो इन दोनों की शक्ल देखने का भी मन नहीं करता, बस ये दोनों कब यहाँ से जाएं, बस नील भैया से चिपकती रहती हैं। ईवा कहती है, एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे ये दोनों यहाँ से जाएंगी या नहीं ये तो नहीं पता, पर नील सर से दूर ही रहेंगी। क्या होगा जिया का जवाब अभी के सवालों का? वर्तिक और अनिक के आइडियाज क्या काम करेंगे, और ईवा और रिंकी के आइडियाज क्या तूफान और परेशानी लाने वाले हैं? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरी यानी दीवा के साथ। एपिसोड